विपक्ष किसके खिलाफ होता है? जो सही काम करते हैं। अगर वो भी उनकी तरह कर रहे होते कि तुम भी खाओ हम भी खाएंगे तो विपक्ष उनका पूरा साथ देता। बीजेपी को हराने के लिए भाई इंसानियत में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? कोई ऐसा कोई कारण बताइए कि आप हिंदू मुस्लिम करने पर मजबूर है, क्या कारण है ऐसा? बीच में आपने देखा ही है सीएए के ऊपर विरोध, हर चीज के ऊपर विरोध, यूँ हर चीज को लेकर विरोध करते हैं। इनका मेन मकसद ये होता है कि बीजेपी ना जीतनी चाहिए। तो हमारा हिंदुओं का मकसद ये होना चाहिए बीजेपी जीतनी चाहिए। तो 2022 में भाई हमारा तो वोट डायरेक्ट बीजेपी को जाती है। अगर यूपी है तो योगी और प्रधानमंत्री की बात है तो मोदी। भाई साहब सब कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, इस बारे में क्या सोचते हैं? भाई देखो रोजगार की तो बात ऐसी है, कोरोना काल में सबके रोजगार पिट गए। अब धीरे धीरे से सब एक के हाथ से हाथ बढ़ाएंगे जब ही काम चलेगा। इस बार ओबीसी भी लड़ रहे हैं इलेक्शन 100 सीटों पर। ओबीसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो ओबीसी की बात ऐसी है, मेरा तो सीधा मत है हिंदुओं को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। ये ओबीसी जर्नल तो ये जनता ने बांट दिया है। भाई इंसानियत में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? कोई ऐसा कोई कारण बताइए कि आप हिंदू मुस्लिम करने पर मजबूर है, क्या कारण है ऐसा? बीच में आपने देखा ही है सीएए के ऊपर विरोध, हर चीज के ऊपर विरोध, यूँ हर चीज को लेकर विरोध करते हैं। इनका मेन मकसद ये होता है कि बीजेपी ना जीतनी चाहिए। तो हमारा हिंदुओं का मकसद ये होना चाहिए बीजेपी जीतनी चाहिए। मुस्लिमों का क्यों मतलब है, मकसद है कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं वो? क्योंकि एक बीजेपी सरकार ही ऐसी है जिसमें मोमडन सबसे कम मिलते हैं। इसके अंदर मोमडन ना के बराबर है। ऐसा नहीं है, बीजेपी सरकार ने बहुत सी स्कीम लाई है, वो मुस्लिमों को फायदा होता है, उसमें हिंदू को फायदा, उसमें हर उसको फायदा होता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? यूँ फायदा आपकी निगाह में है, सरकार की निगाह में और हमारी निगाह में है, पर वो इस चीज़ को नहीं देखते। उन्हें सिर्फ एक चीज़ दिखता है, धर्मांतरण। अब मोदी जी ने जनधन योजना चलाई, उसका फायदा मुस्लिम ने भी लिया, हिंदू ने भी लिया। और उज्ज्वला योजना चलाई, उसका फायदा मुस्लिम ने भी लिया, मुस्लिम समुदाय ने भी लिया, हिंदू समुदाय ने भी लिया। तो फिर फायदा तो सभी लेते हैं ना योजनाओं का। फायदा तो सब लेते हैं, पर एक मानसिकता की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि योगी की मानसिकता ऐसी है, वो एक हिंदुत्व को लेके है उनकी मानसिकता। सम्मान वो हर धर्म का करते हैं, पर उनका जो एक झुकाव है वो हिंदू धर्म की तरफ है। तो हमारा थोड़ा कार्य बनता है कि हम भी उनके झुकाव को सम्मान दें। क्या लगता है 2022 में योगी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे या फिर किसान आंदोलन की वजह से कुछ सीटें कट सकती है? यूँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किसान आंदोलन की वजह से कुछ सीटें कट सकती हैं, पर वोट बीजेपी ही। क्योंकि आज से पहले मैंने कोई भी सरकार ऐसी नहीं देखी जिसने इतना कार्य करा हो। अगर कोरोना काल में बीजेपी के अलावा कोई और सी सरकार होती तो यूपी का सबसे बुरा हाल हुआ होता। दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है, 2 से 4 करोड़, यूपी में 25 करोड़। फिर भी कोरोना के रेट दोनों में बराबर है, 19-20 का फर्क है बस। भाई पूरा विपक्ष मोदी जी के खिलाफ है, योगी जी के खिलाफ है, तो कुछ तो कारण होगी, कुछ तो उनमें गलत होगा जो वो खिलाफ हो चुके हैं। विपक्ष किसके खिलाफ होता है? जो सही काम करते हैं। अगर वो भी उनकी तरह कर रहे होते कि तुम भी खाओ हम भी खाएंगे तो विपक्ष उनका पूरा साथ देता। बीजेपी को हराने के लिए सारी पार्टी एक हो गई थी, क्योंकि वो सब एक जैसी है, बीजेपी डिफरेंट है, यूँ बात है। तो मतलब अगर बीजेपी देश में नहीं बनती तो फिर क्या हो सकता है? आप खुद बताओ, नरेंद्र मोदी के अलावा आपको कोई चेहरा दिखाई देता प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, वो तो सवाल तो हम आपसे करें ना, मैं तो आपकी राय जाननी है। हाँ तो यूँ बात मैं जनता से पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और चेहरा है प्रधानमंत्री बनने लायक? तो आप कमेंट में बता दो। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद अगर आप किसी और को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो तो वो कौन होगा? योगी। योगी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं अगला, यूँ हमारी दिल्ली ख्वाहिश है। और मुस्लिम भाइयों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, एकता के लिए और सभी लोग, क्योंकि सब धर्म सर्वधर्म संभाव जरूरी है, मिलजुल कर रहना जरूरी है। मैं तो जी यूँ ही कहना चाहता हूँ, सब भाई एक होके रहें। जो यूँ भड़काने वाले बंदे होते हैं यूँ भड़काते हैं, पर हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। अब हम 2 साल के बालक तो है नहीं, लॉलीपॉप के झांसे में आके किसी को भी बहकाए में आ जाएंगे। हमें खुद सोचनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो आपका पक्का इरादा है कि इस बार योगी जी आएंगे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से? जी हमारा पूरा सपोर्ट बीजेपी की तरफ है, यूँ है मेन कहानी। आपका सपोर्ट, आपको क्या लगता है? आपको तो बीजेपी की तरफ हो गया, और रुझान किसकी तरफ लगता है आपको? रुझान जी हमें तो बीजेपी की तरफ लगता है। जिस हिसाब से इन्होंने कार्य करे हैं यूपी के अंदर, और बहुत ही अच्छे से प्रशासन ने भी संभाल रखा है। पहले प्रशासन में सुनवाई नहीं होती थी, पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनती थी, पर जब से क्योंकि उन्हें छूट ही नहीं दी गई थी पिछली सरकारों में, अब इस सरकार में बीजेपी ने पुलिस वालों को खुल के छूट दी हुई है कि जो आपको ठीक लगे वो करो, सही के साथ रहो। तो ये थे युवा भाई के विचार।